नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। और खरमास का महीना समाप्त होते ही और मकर संक्रांति के त्योहार के साथ ही अब एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में सामने है कि क्या अब बिहार में आने वाले दिनों में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि बिहार के कई बड़े नेता जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में भविष्यवाणी कर रहे थे कि खरमास समाप्त होगा और बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेगी। सोमवार को बिहार में मकर संक्रांति का त्योहार पूरे उल्लास के साथ राज्य भर में मनाया गया और सबसे जो दिलचस्प तस्वीरें सामने आई वो दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पे देखने को मिली। दरअसल 4 साल के अंतराल के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। ये आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पे किया गया था और इसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साथ महागठबंधन के भी कार्यकर्ताओं और तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें सामने तब आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने आवास से पैदल चलते हुए अपने साथियों के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंचे लालू प्रसाद के चूड़ा दही भोज में शिरकत करने के लिए। दरअसल नीतीश कुमार और लालू का जो घर है वो महज कह सकते हैं 100 मीटर की दूरी पर है और नीतीश कुमार आज पैदल चलकर लालू आवास पर पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी घटना या ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिली है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईद के मौके पर हमने देखा है जब रोजा चलता रहता है तो जब लालू परिवार के तरफ से इफ्तारी दी जाती है तो नीतीश कुमार कई बार पैदल चलकर ही लालू के आवास पर पहुंचे हैं इफ्तार पार्टियों में। और वैसी ही तस्वीरें आज कुछ देखने को मिली जब नीतीश पैदल चलकर मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का भोज खाने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए लालू आवास पहुंचे। लेकिन जो हैरानी करने वाली बात या कह सकते हैं हैरानी की तस्वीरें ये सामने आई कि नीतीश कुमार लालू आवास पर महज 7 मिनट के लिए रुके। बताया जा रहा है कि 11:53 पर नीतीश कुमार लालू आवास के अंदर जाते हैं और एकदम 12:01 पर वो लालू आवास से बाहर निकलते हैं। यानी तकरीबन 7 साढ़े 7 मिनट का ही वक्त नीतीश कुमार ने 10 सर्कुलर रोड पर बिताया। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि इस दौरान लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में एक दूसरे का अभिवादन तो उन लोगों ने किया, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बातचीत जो है इन दोनों नेताओं के बीच में नहीं हुई। जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश और लालू में ऑल इज वेल है या नहीं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई थी तो उस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने लालू का नाम सुझाया कि लालू को संयोजक बना दिया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार की पार्टी इस बात को लेकर भी नाराज है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है वो देरी हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार तकरीबन 7 साढ़े 7 मिनट के लिए ही 10 सर्कुलर रोड पर रुके और बहुत ज्यादा लालू प्रसाद से बातचीत भी नहीं हुई और फिर वो जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से भी कोई बात नहीं की, जिसके बाद नीतीश कुमार की ये खामोशी ने कई सवाल को जन्म दिया कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, ये इंडी गठबंधन जो है उसमें चल क्या रहा है, क्या नीतीश और लालू में सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं, और क्या सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में ठन गई है। इस तरीके की बातें सामने आई और यही बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो मैसेज बॉडी लैंग्वेज से दिया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ऐसे में नीतीश कुमार पर नजर बनी रहेगी कि आखिर नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करते हैं। आज का दूसरा बड़ा सवाल सीट शेयरिंग
बातचीत को लेकर है। दरअसल इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की प्रक्रिया कई स्तर पर शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड सीट शेयरिंग को लेकर यानी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत में हो रही देरी को लेकर काफी नाराज और नाखुश नजर आ रही है। नीतीश कुमार के करीबी और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को सीट शेयरिंग के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और सवाल खड़ा किया कि आखिर इतनी देरी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत करने में क्यों हो रही है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग में जितना देर हो रहा है यानी जितनी भी देरी इसमें हो रही है उससे इंडी गठबंधन को नुकसान ही पहुंचेगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो एक तरीके से कहे तो प्रचार प्रसार भी वो शुरू कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार के पूर्वी चंपारण आने वाले हैं, जहां से वो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करेंगे प्रचार प्रसार का। और इधर दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, ये खुद विजय कुमार चौधरी ने कहा है। हालांकि विजय कुमार चौधरी ने कुछ दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी 17 सीटों से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि 2019 में भी जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी तो वो 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था जेडीयू ने। और ऐसे में अब जब अलायंस पार्टनर्स बदल गए हैं, सहयोगी बदल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश की पार्टी ने मांग स्पष्ट कर दी है कि 17 सीटों से कम पर तो कोई बातचीत होगी ही नहीं। और ऐसे में विजय कुमार चौधरी का जो बयान आया है कि सीट के तालमेल और सीटों के पर बातचीत को लेकर जो देरी हो रही है वो नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं मानते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब इस सवाल का जवाब दिया, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस प्रकार की सभी कयासों को दरकिनार किया कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ऑल इज वेल है इंडी गठबंधन में, और खासकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है सब कुछ सही तरीके से जो है उस पर बातचीत हो जाएगी और इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जुबानी जंग इस वक्त दोनों के तरफ से देखी जा रही है, यानी जेडीयू की तरफ से भी देखी जा रही है और आरजेडी की तरफ से भी देखी जा रही है। और ऐसे में जेडीयू लगातार आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बनाते जा रही है। 17 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी जेडीयू, ऐसा घोषणा जेडीयू ने पहले ही कर दिया है। और ऐसे में अब आरजेडी को देखना होगा कि वो किस तरीके से जेडीयू को मनाती है। क्या वो जेडीयू को 17 सीटें देती हैं और क्या खुद के पास 23 सीटें ही रखती हैं 40 में से, और उस 23 में से भी गौरतलब है कि कुछ सीटें कांग्रेस को देनी है, लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई सीपीएम को भी सीटें देनी पड़ेगी। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला जो है एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट करती जा रही है कि वो सीट शेयरिंग के मामले में हो रही देरी से पार्टी नाखुश है। आज का तीसरा बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना, उनको लेकर विवादित टिप्पणी करना एक फैशन बनता जा रहा है। दरअसल ताजा बयान जनता दल यूनाइटेड के विवादित विधायक गोपाल मंडल के तरफ से आया है, जब सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राक्षस कहा, राक्षस से तुलना की उनकी, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राक्षस रूपी हैं जो सबको निगल जाएंगे। दरअसल गोपाल मंडल से जब सवाल पूछा गया इंडी गठबंधन को लेकर, कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेगा, तो ऐसे में गोपाल मंडल
सबसे पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि इंडी गठबंधन का नेता नीतीश कुमार को चुना जाना चाहिए और उन्हें ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। इससे इंडी गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे पढ़ते पढ़ते गोपाल मंडल इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राक्षस से कर दी और उन्हें कहा कि वो राक्षस रूपी हैं जो सबको निगल जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त चुनावी मोड में उतर चुकी है और जिस तरीके से इंडी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर देरी देखी जा रही है, उसको लेकर जो बयान है गोपाल मंडल का वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि मोदी राक्षस है जो सभी को निगल जाएंगे। तो दरअसल सवाल ये उठता है कि आखिर राक्षस से तुलना गोपाल मंडल ने क्यों की है। तो गोपाल मंडल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी को भी डकार सकते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जैसे नहीं है। तो ये कहना है गोपाल मंडल का। और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार जो है वो चुनना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी एक बार फिर से गोपाल मंडल बरसे और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिर कौन जानता है। अगर किसी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही बनाना है तो राहुल गांधी को बना दें, कम से कम देश में उनको सब लोग जो है वो जानता ही है। तो ऐसे में राहुल गांधी एक बेटर चॉइस हो सकते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए। लेकिन जो बयान गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री के लिए दिया है, उन्होंने कहा है, एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। गोपाल मंडल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने राक्षस बताया है और कहा है कि वो पीएम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वह राक्षस रूपी हैं और वह किसी को भी डकार सकते हैं। तो ये विवादित बयान दिया है गोपाल मंडल, जो कि जेडीयू के विधायक हैं गोपालपुर से, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने एक बार फिर से खड़गे को लेकर भी जो बयान दिया था कि कौन है ये खड़गे वर्गे, वो नहीं जानते हैं। यानी नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे पढ़ते के चक्कर में ये जो विधायक हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि वो किसके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, किसके बारे में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। खड़गे को खड़गे वर्गे कह देते हैं कि कौन है ये खड़गे वर्गे। और वहीं दूसरी तरफ आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और उन्हें राक्षस रूपी बताया। ये था आज का बिहार से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बिहार तक देखते रहिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।